अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद शहबाज। आज हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है किस तरह हम डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उन्हें आप बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उन्हें भी आप बेस यूनिट्स के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास इन यूनिट्स को आसान टर्म्स में याद करना एक तो आसान, और दूसरी चीज इनको कहीं पर सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में जब जाना पड़ता है तो दोबारा आप बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करके इजीली मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं, दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। और इसे किस तरह किया जाता है? जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है जिस डिराइव्ड क्वांटिटी के आप यूनिट को निकालना चाहते हैं उसी डिराइव्ड क्वांटिटी को पहले आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिख लेते हैं, फिर उन बेस क्वांटिटीज की जितने यूनिट्स हैं उन्हें आप लिख देते हैं। तो इस तरह आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आ जाते हैं। तो चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, हम किस तरह बेस क्वांटिटीज को, बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिराइव्ड यूनिट्स किस तरह से गेन कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। यानी जो आपके पास फोर्स होती है वो इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो आई विल राइट हियर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ओके, अब इस फॉर्मूला के अंदर ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूला में आपको पता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज आ चुकी हैं, ठीक है। एक आपके पास है मास और दूसरी है एक्सेलरेशन। मास जो है दैट इज अ बेस क्वांटिटी। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना था, मैंने आपको बताया आपको इस डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे एक तो बेस क्वांटिटी आ गई है। दूसरी चीज जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे बेस क्वांटिटी नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन को बेस क्वांटिटीज की टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम साइड पर इसे अलग से सॉल्व आउट करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया जाए चेंज को। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट फॉर्मूला लेता हूं, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको पता है टाइम जो है ये एक बेस क्वांटिटी है, आपने पढ़े हैं बेस क्वांटिटी 7 होती है, हमने लास्ट लेक्चर में अपने जो से डिस्कस किया था। तो भी आपको ये देखना है वेलोसिटी किसके इक्वल है, तो वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का आपको पता है वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी वेलोसिटी यहाँ पर हम स्पीड ले रहे हैं तो स्पीड की जगह पे डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी टाइम है, ये दोनों टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्सेलरेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आ चुका है। ऊपर आपके पास डिस्टेंस है दैट इज आल्सो नोन एज द लेंथ, एंड नीचे टाइम है, टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। सो नाउ वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन हैव बीन ब्रोकन इनटू द बेस क्वांटिटीज। तो अब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला में इन चीजों को राइट डाउन करते हैं। तो पहले हम इसे साइड पे कर लेते हैं, ये हमारा एक किस्म का रफ वर्क है। तो इसे यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो F जो है यानी फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू मास। मास को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। चलिए अब हम इनको यूनिट्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन भी कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास का यूनिट क्या होता है, आपको पता है मास एक बेस क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो हम यहाँ पे मास की जगह लिखते हैं किलोग्राम मल्टीप्लाई डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंथ भी होती है, और डिस्टेंस यानी लेंथ का जो यूनिट होता है डिस्टेंस में दैट इज मीटर। तो डिस्टेंस की जगह पे मीटर लिख देंगे, और टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है ऐसे यूनिट में, तो सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि टाइम का स्क्वायर था। तो ये आपके पास होता है किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको अगर पता हो तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी कहलाता है। तो इट मींस जो 1 न्यूटन है, यानी ये आपके पास डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन, दैट इज डिराइव्ड यूनिट, और इसको आपने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स राइट डाउन कर लिया है। तो इस तरह हमें ये पता चला कि फोर्स का जो डिराइव्ड यूनिट न्यूटन है वो अगर हम बेस यूनिट्स के टर्म में लिखना चाहते हैं तो दैट वुड बी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वर्क की, और वर्क का आपको पता है वर्क जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो सब्जेक्ट को मूव करवाए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क तब होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, so that is known as work done. Okay, अब फोर्स का यूनिट अगर तो आप यहीं से देख लें, हमने टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स सीखा, हम यहीं से इसे लिख लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास ये पहले नहीं डिराइव किया था तो आप फोर्स को अलग से इस तरह निकालेंगे, फोर्स के ये यूनिट डिराइव करेंगे आप यहाँ से, जो हमने ये वाला यूनिट डिराइव किया है, फिर इस यूनिट के बाद आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे और आप यहाँ पे फोर्स का यूनिट लिखेंगे। लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ तो फोर्स की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट करूँगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। वर्क का यूनिट हमारे पास या फोर्स को इन टर्म्स ऑफ पहले बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज लिख लेते हैं। तो फोर्स के अंदर बेस क्वांटिटीज आएगी mass multiplied by distance divided by time का square multiplied that is also distance, so distance will be represented by s, so here it will become mass into distance square divided by time square, that is work's formula in terms of basic quantities, यानी बेस क्वांटिटीज की टर्म में। अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, अब हमें इसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करना है कि इसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क डन दैट विल आल्सो इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू मास का यूनिट क्या है, दैट इज किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह नीचे आपके पास टाइम स्क्वायर है, टाइम का यूनिट है सेकंड, देन इट विल बी सेकंड स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। और आपको पता है कि वर्क डन का यूनिट जो है दैट इज आल्सो जॉउल, ठीक है। तो जॉउल जो आपको इक्वल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आपको ये भी पता है कि जॉउल को आप इन टर्म्स ऑफ न्यूटन भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। सो all of these formulas are equals to each other, all of these are the units of work done, but this one is in terms of base units, this is the unit of work done in terms of base units। okay, तो ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हैं।